नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्मत की लकीर में। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित श्रवण झा आशुतोष जी। नमस्कार। हमारे इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है आपकी उलझनों को सुलझाने की। तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या कुछ होने वाला है? आपकी कुंडली आपके बारे में क्या कुछ कह रही है? रोजमर्रा की जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों की चाल कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर रही है और आप आखिर कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं? साथ ही आपको बताएंगे इस कार्यक्रम में कुछ वास्तु से जुड़े हुए नियम जिन्हें अपनाकर आप अपने घर में खुशियां ला सकते हैं। तो अगर आपका कोई सवाल है, आपके भविष्य से जुड़ा हुआ, आपके करियर से जुड़ा हुआ या कोई भी समस्या जिसका निदान आप चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें आप ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर और ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो सवाल पूछते समय अपना नाम, जन्म का स्थान और जन्म का समय बताना मत भूलिएगा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले पंडित जी से ये जानते हैं कि आज आपके सितारे आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं। चलिए, तो सबसे पहले पंडित जी से ये जानते हैं कि मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। बिगड़े हुए काम आज बन सकते हैं, इसके बहुत अधिक आसार हैं। विदेश संबंधी कार्यों में प्रगति हो सकती है, लेकिन अपने सेहत का ख्याल रखें और भूमि संबंधित कार्य करना नुकसानदेह हो सकता है। इसीलिए अगर कोई भूमि भवन से संबंधित काम हो तो आज उसको टाल देना चाहिए। तो मेष राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी सावधानियां ये बरतनी है कि भूमि से जुड़ा हुआ कोई काम है, जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कोई काम है, तो वो आज आपको नुकसान दे सकता है। इससे बचने की कोशिश कीजिएगा। वृष राशि की बात करेंगे। वृष राशि के जातकों के लिए कैसा है दिन आज, बता रहे हैं पंडित जी। आज परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। मांगलिक कार्यों का कार्यक्रम बन सकता है। साझेदारी के कामों में तनाव हो सकता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। वृष राशि के बाद बारी मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा है आज का दिन, बता रहे हैं पंडित जी। आय कम और खर्च की अधिकता होगी, तो यहाँ पे सावधान रहेंगे। कार्य व्यवसाय में संघर्ष करना पड़ सकता है। मन अशांत रहेगा। परिश्रम से सफलता मिलेगी, इसीलिए परिश्रम लगातार करते रहिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज थोड़ा सावधानी से चलने की जरूरत है। थोड़ा दबाव भरा दिन रहने वाला है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। परिश्रम करते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। कर्क राशि की बात करेंगे अब। कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा है आज का दिन, बता रहे हैं पंडित जी। कार्य क्षेत्र में उन्नति हो सकती है। बच्चों के सेहत का ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन में आपसी सहयोग मिलेगा। मन उत्साह से भरा रहेगा। कहेंगे दिन बहुत अनुकूल है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है आज, लेकिन ध्यान रखना है परिवार में बच्चों की सेहत का। आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा है दिन आज, बता रहे हैं पंडित जी। व्यवसाय में आप प्रगति करेंगे, लेकिन शत्रु परेशान कर सकते हैं। पति पत्नी के बीच संबंध बिगड़ सकते हैं। जमीन जायदाद से की खरीद बिक्री करना भी आज आपके लिए ठीक, सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। तो सिंह राशि के जातकों के लिए दिन आज मिला जुला रहने वाला है। सावधानी पूर्वक इसे निकालने की जरूरत भी है। और आज आपको जमीन जायदाद से जुड़े हुए जो काम हैं उनसे बचने की कोशिश करनी होगी, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। कन्या राशि की बात करेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए दिन कैसा है आज, बता रहे हैं पंडित जी। साधारण धन लाभ हो सकता है। आपको भाग दौड़ बनी रहेगी, यहाँ ध्यान रखेंगे। संतान अपने पराक्रम से, अपने ऊर्जा से ही तरक्की करेंगे। पत्नी के सुझाव से लाभ हो सकता है, इसीलिए सुझाव लेना चाहिए। कन्या राशि के बाद बारी है तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए दिन कैसा है, बता रहे हैं आपको। आज आपके मन के अंदर न संतोष बना रहेगा, यह बहुत अच्छी बात है। काम के लिए परेशान भी नहीं होना चाहेंगे। अपना काम आज किसी और से करवाना पसंद करेंगे। माँ से यदि दूर रहते हैं तो उनसे मिलने का विचार मन में आएगा। तुला राशि के बाद बारी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा है दिन आज, बता रहे हैं पंडित जी। आमदनी की कमी और खर्च की अधिकता है। विवाह की बात करने के अवसर मिलेंगे। यात्रा के भी योग बन रहे हैं।
तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा है आज। विवाह की बात करने के अवसर जहां आपको मिलेंगे, वहीं साथ ही साथ यात्रा के योग बनते हुए दिख रहे हैं। धनु राशि की बात करेंगे, धनु राशि के जातकों के लिए दिन कैसा है, बता रहे हैं पंडित जी। सेहत का ध्यान रखें, परेशानी हो तो चिकित्सक से मिलें, मन प्रसन्न रहेगा, धन लाभ भी हो सकता है। बच्चों की आज चिंता करनी होगी, पत्नी से सहयोग की अपेक्षा रखेंगे। धनुराशि के बाद बारी है मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए दिन कैसा है आज, बता रहे हैं पंडित जी। आज दिन भर लाभ की चिंता करेंगे, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखने का जरूरत है। कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा, किसी भी तरह के विवाद से बचें। तो मकर राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा है आज, लेकिन आज आपको किसी भी तरह के विवाद से बचने की जरूरत है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। कुंभ की बात करेंगे, कुंभ राशि के जातकों का कैसा है दिन आज, बता रहे हैं पंडित जी। राजनीति करने वालों के लिए समय उत्तम है। आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। कार्य क्षेत्र में निवेश की जरूरत है, तो वहां निवेश आपको करना चाहिए। धार्मिक कार्यों में रुचि ले सकते हैं। कुंभ के बाद बारी मीन राशि यानी कि अंतिम राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और क्या कुछ सावधानियां बरतनी है उन्हें दिन को बेहतर बनाने के लिए, बता रहे हैं पंडित जी। धन का लाभ भी होगा और आय के साधनों में बढ़ोतरी भी होगी। खास लोगों से मुलाकात भी हो सकती है। विदेश संबंधित कार्यों में प्रगति होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। कहेंगे समय बहुत अनुकूल है, इसका आपको लाभ लेना चाहिए। मीन राशि के जातकों के लिए दिन आज बहुत अच्छा है, भाग्य का पूरा पूरा साथ आपको मिलता हुआ दिखेगा। तो इस तरह से 12 की 12 राशियों की हमने बात की। पंडित जी ने बताया आपको कि आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। खबर का कोई वक्त नहीं होता, खबरें कभी पता कर नहीं आती। कई बार खबर तभी पाँव आती है तो कभी खबर को ढूंढ कर निकालना पड़ता है। मरुधरा प्राइम, रोज रात 8 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। किसान होना आसान नहीं, फिर भी कितना कुछ करते हैं आप और कितना कुछ कर सकते हैं। अगर कोई ट्रैक्टर वो सब कर पाता जो आप चाहते हैं, इसीलिए महिंद्रा अर्जुन नोवो महिंद्रा के इस रिसर्च वैली में डिजाइन किया है हमने इसे। इसमें है जबरदस्त टॉर्क ताकि हर मुसीबत को उखाड़ दे। 18 गियर हैं, मतलब किसी भी स्पीड में चलाने की आजादी। इसमें है जबरदस्त टॉर्क ताकि हर मुसीबत को उखाड़ दे। 18 गियर हैं, मतलब किसी भी स्पीड में चलाने की आजादी। इतना दम है कि 2200 किलो को भी यूं ही उठा सकता है, यहां तक कि खुद को भी। टेस्ट ड्राइव कीजिए आज ही। महिंद्रा अर्जुन नोवो, अद्भुत टेक्नोलॉजी की मिसाल। धूम तक दिन तक दिनक दिंदा दिनक दिंदा दिनक दिंदा दिनक दिंदा धूम अमूल इनरवेल जियो दिनक दिन दा। ज्यादा फीचर्स, टेस्ट ड्राइव मिलेगा। हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया टीवीएस जुपिटर। ज्यादा का फायदा जुपिटर। Powered by IECE India EduLearning Cultural Exchange. Hospitality partner Indiana Group of Hotels, Indiana Classic and Indiana Pride, Jaipur.
Lenovo 160cc engine. Best in class mileage. The new CB Unicorn 160. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले पंडित जी ने आपको बताया आपका राशिफल और अब बारी है आपकी ही समस्याओं के समाधान की। बहुत सारे सवाल हमारे पास आते हैं जिनमें से इस कार्यक्रम में हम सिर्फ 2 ही सवाल ले पाते हैं और बाकी के जो सवाल है फोन के जरिए हम उनका जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो आप हमें लगातार फोन करते रहिए, ईमेल के जरिए भी आप हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी, आज जो 2 सवाल लिए हैं मैंने, उसमें से एक हमारे दर्शक है संदीप खुराना जी और इनका सवाल विवाह से जुड़ा हुआ है। संदीप खुराना जी ने जो अपना डिटेल हमें मेल किया है वो मैं आपको बता देती हूँ। 21/3/1984 का इनका जन्म है। जन्म का समय रात में 12:30 बजे और जन्म का स्थान पुलगांव इन्होंने बताया है। संदीप जी जानना चाहते हैं कि विवाह कब तक इनका हो पाएगा। 21 मार्च 1984। चलिए, संदीप जी वृश्चिक लग्न की पत्रिका है। लग्नेश मंगल लग्न में ही स्थित है और आपकी जो राशि है वो तुला राशि है और राशि का स्वामी शुक्र चतुर्थ स्थान में स्थित है। तो चंद्रमा आपका 12वें स्थान में। अब जो आपका प्रश्न क्या है इनका? विवाह से जुड़ा हुआ विवाह से प्रश्न जो है वो विवाह से संबंधित प्रश्न है आपका। तो हम यहाँ हमेशा कहते हैं कि हमको 7वें स्थान का विचार करना चाहिए। तो 7वें स्थान में वृष राशि और शुक्र स्वामी कहाँ स्थित है? 4थे में। नवांश पत्रिका में शुक्र की स्थिति क्या है? वो 12 में कुंभ राशि का गया हुआ है। हमेशा नवांश राशि में जाकर के भावेश का फल देखना पड़ता है। जो लग्न पत्रिका है वहाँ मंगल केतु के साथ लग्न में स्थित है तो मांगलिक दोष भी आपके पत्रिका में बनता है। वर्तमान जो समय है वहाँ शनि और अंतर्दशा गुरु की है। तो शनि आपके 12 स्थान में उच्च के हैं, चंद्रमा के साथ स्थित है। तो मन को तो पीड़ित कर ही रहा है, साथ में समय को भी लंबा खींचता हुआ चलता है। तो अब इसके बाद जो दशा आएगी वो बुध की दशा आएगी मई 2015। नवांश पत्रिका का गुरु लग्नेश है और 7वें स्थान में सूर्य के साथ स्थित है। हम उम्मीद करते हैं कि हो सकता है मई से पहले आपकी शादी हो जाए, क्योंकि गुरु नवांश पत्रिका जो जीवन साथी के लिए देखते हैं उसका लग्नेश ही है। शनि के अंतर में अभी उसकी दशा चल रही है और जिसकी दशा चल रही है उससे संबंधित कार्य तो होने ही चाहिए। तो यहाँ शादी का योग है, लेकिन जो पत्रिका है उसमें शुक्र के ऊपर मंगल की दृष्टि, 7वें स्थान में राहु, लग्न से में स्थित राहु के ऊपर 7वें स्थान के ऊपर मंगल की दृष्टि, ये उचित नहीं है। मांगलिक दोष भी विवाह में विलंब करवाता है। तो ये संभव है, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है कि आप जो पीड़ित हैं शादी विवाह आपका हो सकता है। 5वें स्थान में सूर्य की उपस्थिति होने से हमारा विवाह होते होते रुक जाना, ये जुमला कह सकते हैं, लेकिन है क्या कि हमारे संबंध बहुत दूर तक बने और बात पक्की नहीं हो पाई, किसी न किसी कारण से वो बात रुक जाती है। और हम हमेशा कहते हैं कि अगर पुरुष जातक है तो उसके लिए शुक्र और चंद्र की स्थिति को देखना चाहिए। तो आपके पत्रिका में शुक्र मंगल से पीड़ित और चंद्रमा शनि से पीड़ित है। तो ये स्त्री जातक के सुख की कमी पत्रिका में है। अगर प्रेम करेंगे तो वो संबंध भी टूट जाएगा और विवाह में भी दिक्कत आ रही है। तो हम यहाँ यही कहेंगे कि शुक्र चंद्र भी आपके पत्रिका में पीड़ित है, जिसकी वजह से आपको विवाह में परेशानी आ रही है। अच्छा, क्या कुछ उपाय पंडित जी बताना चाहेंगे आप संदीप जी को? देखिए, मांगलिक दोष के लिए तो हम अलग से आप लोगों को बताते हैं, आप लोग जानते ही हैं। यहाँ पे शुक्र और चंद्र ये 2 ग्रह होते हैं 9 में से, जिसको स्त्रीयोचित कहते हैं। तो इन 2 ग्रह शुक्र मंगल से पीड़ित है और चंद्रमा शनि से पीड़ित है। इसलिए शुक्र और चंद्रमा के मंत्रों का जप कीजिए और दान कीजिए। तो शुक्र के मंत्र हैं ओम सुम शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इनके मंत्र संख्या 16,000 आप एक निश्चित कालखंड में जप सकते हैं। इसके बाद फिर चंद्रमा के मंत्र प्रारंभ कर लीजिए,
ओम सोम सोमाय नमः, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। इसके 11,000 मंत्र संख्या है। इसको भी एक निश्चित कालखंड में जप लीजिए। फिर दोनों मंत्रों का एक एक माला जपते रहिए, आपको फायदा होगा। दूसरी बात, भाग्येश चंद्रमा है, द्वादश स्थान में गया हुआ है। द्वादश स्थान में चंद्रमा का जाना ठीक नहीं, शनि के साथ पीड़ित है। तो भाग्येश चंद्रमा द्वादश स्थान में शनि से पीड़ित, इसीलिए हम कहेंगे यदि आप मोती पहनते हैं तो आपके लिए उचित होगा, मन भी शांत रहेगा, अन्यत्र मन में जो भटकाव है वो भी ठीक होगा। चलिए, संदीप जी के सवाल का जवाब तो पंडित जी आपने दे दिया। संदीप जी की तरह ही हमारे एक और दर्शक है कोटा से, राजेश्वर सिंह जी, और इनका सवाल भी विवाह से ही जुड़ा हुआ है। हालांकि इन्होंने सवाल अपनी बेटी के लिए पूछा है, सुष्मिता इनकी बेटी का नाम है, और जो डिटेल सुष्मिता की दी गई है राजेश्वर जी की तरफ से वो मैं आपको बता देती हूँ। जन्म की तिथि है 11/10/1982, जन्म का समय है 6:05 शाम का, और स्थान है कोटा। जानना चाहते हैं कि सुष्मिता की शादी कब तक होगी। चलिए, आज दोनों ही सवाल शादी से ही संबंधित है। सुष्मिता की जो पत्रिका है वो मीन लगन की पत्रिका है और गुरु 8वें में है। हम हमेशा ये बताते हैं। किसके साथ है? तो शनि के साथ है। चलिए, जो राशि है वो कर्क राशि है और राशि स्वामी 5वें में ही चंद्रमा स्थित है, तो राशि मजबूत है। सवाल विवाह से है तो 7वां ही देखना चाहिए। तो 7वें स्थान में शुक्र, बुध और सूर्य। यहाँ पे बुध उच्च का, शुक्र नीच का, तो नीच भंग राजयोग। लेकिन सूर्य बुध की उपस्थिति ही 7वें स्थान में अच्छी नहीं मानी जाती। अब साथ में शुक्र जो कमजोर है, जो वर्तमान समय में दशा है वो शुक्र में चंद्रमा की दशा है। चलिए, इस पे भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन नवांश पत्रिका में यदि इसी बुध को देखें जो सप्तमेश है, तो वो नीच का हो जाता है और दूसरे स्थान में स्थित है। नवांश पत्रिका का जो लग्न है कुंभ, वहां पे राहु और सप्तम में सूर्य है, अर्थात वहां भी थोड़ी बहुत परेशानी है। तो लग्न पत्रिका में जो परेशानी है वो हमने हमेशा आप लोगों को बताते रहते हैं। किसी भी पत्रिका में सूर्य बुध सप्तम में हो तो शादी या वैवाहिक जीवन में परेशानी होती है। शुक्र स्त्री जातक के पत्रिका में यदि सप्तम में हो तो उनके जीवन को थोड़ा सा कलंकित करते हैं। तो यहाँ अगर किसी भी तरह का कलंक न लगे, इसका विशेष ध्यान रखना होगा। शुक्र जो वर्तमान दशानाथ है वो तृतीयेश और अष्टमेश है, इसकी वजह से भी हम दबाव महसूस करते हैं। और चंद्रमा जो पंचमेश है, जहां से हमारा शादी पक्का होना चाहिए, फाइनल होना चाहिए, उस स्थान का स्वामी और मेरे मन का कारक है। तो मन पीड़ित है, लेकिन शादी संभव है कि यहाँ पे आपकी फाइनल हो जाए और शादी भी हो। लेकिन सप्तम पीड़ित है। सप्तम में होने के बावजूद सूर्य के साथ होने से हम कहते हैं कि यहाँ बुधादित्य योग भी बनता है, लेकिन यहाँ इसकी उपस्थिति अच्छी नहीं है। अब हम लग्न के ऊपर सूर्य की दृष्टि, लग्नेश गुरु पाप कर्तरी में शनि के साथ सुख की कमी और लग्नेश गुरु में पीड़ा होना स्वास्थ्य को भी कमजोर करता है। अभी दशा नहीं है, लेकिन जब कभी गुरु की दशा आएगी तो आप परेशान रहेंगे। तो दूसरा, जब 8वें स्थान में है तो कुछ न कुछ हमारे जीवन में लगा रहेगा। तो ये प्रश्न आपका नहीं है, लेकिन हम कहेंगे कि कोई भी परेशानी हो तो चिकित्सक के संपर्क में आपको रहना चाहिए। पंडित जी, क्या कुछ सुझाव आप देना चाहेंगे राजेश्वर जी को उनकी बेटी सुष्मिता के बारे में? दो ही चीज कहना चाहेंगे। एक तो शादी के लिए प्रयासरत रहें, वो आप जल्दी से शादी हो सकती है। और दूसरा, अगर सेहत में परेशानी हो तो हमेशा चिकित्सक के संपर्क में रहना चाहिए। तीसरा, गुरु के मंत्रों का ही जप इनको करना चाहिए। अगर सुष्मिता खुद से कर लें तो वो ज्यादा उचित है, क्योंकि विवाह में विलंब कुछ ज्यादा हो रहा है। अब विवाह हो जाना चाहिए। तो हम यही कहना चाहेंगे सुष्मिता से कि वो खुद से ओम ब्रीम बृहस्पति का नमः आज ही के लिए नहीं, कल के लिए नहीं, महीने और साल के लिए नहीं, जीवन भर के लिए करना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, क्योंकि लग्नेश है और वो 8वें स्थान में है, सूर्य और मंगल के बीच में है और शनि के साथ है। इसीलिए हम सुष्मिता को फोर्स के साथ, ताकत के साथ कहना चाहेंगे
कि गुरु के मंत्रों का जप करना बहुत ही जरूरी है। विशेष मंत्र भी सुष्मिता को कर लेना चाहिए या उनके पिताजी को करवाना चाहिए। राजेश्वर सिंह जी अगर सुन पा रहे हो तो करवाना चाहिए। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनिधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पति में कुरुते नमः। बहुत जल्द ही जो है माता प्रसन्न होती हैं, इसीलिए इन मंत्रों को महामंत्र के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इनके 1,11,000 मंत्र कम से कम जपवाने चाहिए। और यदि संभव हो, अगर आपके पास सामर्थ्य हो, तो अपने बेटी को पुखराज निश्चित रूप से धारण कराएं। ठीक है पंडित जी, संदीप जी और राजेश्वर जी के सवालों का जवाब तो आपने दे दिया। अब जो हमारे दर्शक हैं, जो कि वास्तु से जुड़े हुए टिप्स जानने के लिए बहुत सारे दर्शक बैठे हुए हैं, उनको जल्दी से आज का टिप्स दे दीजिए। बिल्कुल, आप अगर सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे, लिखते रहेंगे तो वास्तु दोष आपके घर से ऐसे भी मुक्त रहेगा, क्योंकि आप सावधानी रखेंगे। कहते हैं पूर्वोत्तरे ईशान जले सादी शुकृतम, अर्थात देखिए जलाशय का विचार हमेशा किया जाता है कि जल का स्थान किधर होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि पूर्व और उत्तर अर्थात ईशान कोण में, पूर्व और उत्तर ईशान कोण में, या तो ईशान कोण में या फिर उत्तर में। पूर्व में वर्जित है। हम आगे आपको 2-3 दिन लगातार सिर्फ जलाशय के विषय में बताएंगे। ये बहुत बड़ा दोष होता है घर में और इसको अच्छी तरह से समझ के इसको दूर करना चाहिए। तो कहाँ होना चाहिए? ईशान कोण या उत्तर में होना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखें। जो अपने जमीन खरीद के, लैंड लेकर के और मकान बनवाना चाहते हैं तो अपना जो बोरिंग कराते हैं वो इस क्षेत्र में करें, या फिर जो जल संचित करने का स्थान होता है, जैसे टैंक लगाते हैं, वाटर टैंक वगैरह लगाते हैं, तो वो ईशान या उत्तर दिशा में ही हो। आजकल लोगों में देखा जाता है कि वो दक्षिण दिशा में उसको रखते हैं क्योंकि वो भारी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि रोज आप कागज पेन में लिखते रहिए, आज नहीं तो कल आपके काम आने वाला है। चलिए, बहुत उपयोगी और छोटे छोटे से टिप्स हैं जो पंडित जी आप सभी दर्शकों को दे रहे हैं। इन्हें अपनाइए और अपने जीवन में खुशियां लाइए। इसके अलावा भी कोई सवाल है आपका तो आप हमसे पूछ सकते हैं फोन के जरिए या ईमेल के जरिए। छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। राजनीति के दांव-पेच, सियासत के बदलते अंदाज, खबरों के पीछे की खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर। देखिए आज की बड़ी खबर पुरुषोत्तम वैष्णव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। प्रायोजक धानुका ग्रुप, हम सपना सच करते हैं। टीवीएस स्टार सिटी प्लस और अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं। Powerful 160cc engine, best in class mileage. The new CB Unicorn 160. मत खा, जंक है ये। हे भगवान, मैं क्या करूं? खाने दो ना। बैलेंस डाइट नहीं है। काफी बैलेंस्ड है। इसमें है राइस, कॉर्न, चना दाल, चटपटे मिराज स्टिक्स। भगवान ने बनाया, हमने सिर्फ मिलाया। मिराज नमकीन, वाह पार्टी हो जाए। किसान होना आसान नहीं, फिर भी कितना कुछ करते हैं आप और कितना कुछ कर सकते हैं। अगर कोई ट्रैक्टर वो सब कर पाता जो आप चाहते हैं, इसीलिए महिंद्रा अर्जुन नोवो, ये वो सब कर सकता है जो कोई और ट्रैक्टर सोच भी नहीं सकता। महिंद्रा की इस रिसर्च वैली में डिजाइन किया है हमने इसे। इसमें है जबरदस्त टॉर्क ताकि हर मुसीबत को उखाड़ दे। 18 गियर हैं, मतलब किसी भी स्पीड में चलाने की आजादी।
इतना दम है कि 2200 किलो को भी यूं ही उठा सकता है, यहाँ तक कि खुद को भी। आपकी तरह दिन रात डटा रहता है, न थकता है न थकाता है। सच में खेती के अंदाज को बदल देगा ये। टेस्ट ड्राइव कीजिए आज ही महिंद्रा अर्जुन नोवो, अद्भुत टेक्नोलॉजी की मिसाल। थक थक सांसें होंगी, फ्लडलाइट से रोशन रातें होंगी, बेसब्री बेइंतहा होगी, बूम एक्सप्लोजन होगा बेशुमार। दिल थाम आ गया महासंग्राम, वर्ल्ड वॉर। हर सुबह शाम 8 बजे। प्रस्तुतकर्ता गॉर्स योर ओन वर्ल्ड, पावर्ड बाय सोनी ब्राविया, टाइटल स्पॉन्सर Hyundai, लाइफ इज ब्रिलियंट, प्रायोजक GoDaddy, कैस्ट्रॉल एक्टिव और cardekho.com। सुनो नहीं देखो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और बारी हमारे खास सेगमेंट की, जिसमें हमारी कोशिश होती है अंधविश्वास को दूर करने की। पंडित जी, कहा जाता है कि अगर घर पे बहुत विवाद हो रहा हो, गृह कलेश बहुत ज्यादा हो रहा हो, तो उससे बचने के लिए करिए ये कि 4 दिन 5 मूलियों को पत्तों समेत अपने सिरहाने रख दीजिए और उसके बाद उसे प्रवाहित कर दीजिए जल में या कहीं दान कर दीजिए, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। संभव है ऐसा? गृह कलेश के लिए बहुत सारे उपाय हैं, वो कीजिए। ये 4 दिन 5 मूली उसके पत्तों समेत सिरहाने रखिए, सोइए, फिर दे दीजिए, कभी मंदिर में दे आइए, जलाशय में दे दीजिए। ये क्या वेस्ट डालने के लिए मंदिर ही बचा? नहीं करना चाहिए ऐसा। आपके घर का कलेश दूर नहीं होगा। और सिरहाने मूली लेके सोएंगे तो रात में भी कलेश संभव है। तो इसीलिए ये टोने टोटके नहीं करने चाहिए, इससे आपको बचना चाहिए। गृह क्लेश हो रहा है तो सबसे पहले समझें कि गृह क्लेश क्यों हो रहा है, और वहां अगर शांति से रहेंगे तो संभव है। और हमारे बताने से अगर आप मूली सिरहाने रख के सोएंगे तो और भी क्लेश बढ़ेगा। यह अंधविश्वास है, इसको बिल्कुल से न माने तो आपके जीवन में अच्छा रहेगा। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां दी। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी दर्शकों को हमारा कार्यक्रम भी पसंद आया होगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।